हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस ईयर के आईए क्वेश्चंस हैं, नीट और आईआईटी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो आज देखेंगे किस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे। जो टॉपिक रहेगा वो रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस हैं। तो वन बाई हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, जो हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास a thin convergent lens of has refractive index 1.5। एक कन्वर्जेंट लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, दैट इज म्यू इज 1.5, हैज ए पावर ऑफ +5 डायोप्टर। व्हेन दिस लेंस इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, जब इस लेंस को किसी लिक्विड में डाला जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू, इट एक्ट एज ए डाइवर्जिंग लेंस। जब इसमें डाला जाएगा दूसरे लिक्विड में, किसी लेंस को किसी लिक्विड में डालेंगे तो हमारे पास वो कैसे बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग लेंस की तरह से। देन द फोकल लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ म्यू इज, म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है क्या सर में क्या क्या दे रखा है? पावर दे रखी है, दैट इज पहले डेटा गिवन है, दैट इज 5 डायोप्टर। 5 डायोप्टर दे रखा है। कैसा लेंस है? कन्वर्जेंट लेंस। तो डायोप्टर पावर क्या होगी? पॉजिटिव। पावर को हम लिख सकते हैं 1/f, दैट मीन्स f हम लिख सकते हैं 1/5, दैट इक्वल्स टू 0.2। ये जो 0.2 आएगा ये किस में आएगा? 0.2 हमारा आएगा मीटर में। तो ये हमारे पास हो जाएगा फोकल लेंथ इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास लेंथ का जो फोकल लेंथ आ गया वो कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। सिट डाउन, 20 सेंटीमीटर। अब इसके आगे हम बात करते हैं, हमें दे रहा है सर म्यू। आपको अगर लेंस मेकर्स फॉर्मूला याद है किसी को तो देखो, लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है हमारे पास, लेंस मेकर्स फॉर्मूला ये हमारे पास होता है क्या? 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो हमने क्या किया सर? फोकल लेंथ ऑलरेडी निकाल चुके हैं 20, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे 1/20 इक्वल्स टू 1/20 इक्वल्स टू म्यू कितना है? 1.5, दैट इज 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे लिए हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन हम कहाँ से लाएंगे सर? जब उसी लेंस को उठा के वापस किसी मीडियम में डालेंगे, जब किसी लेंस को किसी दूसरे लिक्विड में सबमर्ज करेंगे, इमर्स करेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव कितना? म्यू। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस म्यू एल, जिस लिक्विड में इंसर्ट करेंगे वो, डिवाइडेड बाय म्यू एल इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सेकेंड केस में हमारे पास क्या है सर? म्यू हमें पता है 1.5, ये म्यू किसका है सर? उस लेंस का रिफ्रैक्टिव, म्यू एल निकालना है लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और 1/f कितना है सर? फोकल लेंथ दे रखा है 100 सेंटीमीटर, बट कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस। तो वैल्यू क्या रखोगे? माइनस में। किसमें? माइनस में। कन्वर्जेंट लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? प्लस, डाइवर्जेंट लेंस का माइनस। यहाँ पुट करोगे तो माइनस 1/100 इक्वल्स टू माइनस 1/100 इक्वल्स टू 1.5 माइनस म्यू एल अपॉन में म्यू एल ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। इसको इक्वेशन नंबर 2 डालोगे। दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड करोगे तो ये वाला जो ब्रैकेट वाला टर्म है, देखो ध्यान से इस चीज को, जो ये वाला टर्म है, ये वाला, दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन है? r1 r2 और नोन है हमारे लिए, दोनों इक्वेशन के लिए क्या कॉमन है? तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। जब डिवाइड करोगे दोनों इक्वेशन को, क्या आएगा? देखो ध्यान से सर, ये इक्वेशन में आ जाएगा हमारे पास, ध्यान सुनो, ये इक्वेशन में आ जाएगा। डिवाइड करोगे 1/20, नीचे लिखोगे 1 माइनस का 100, डिवाइड कर रहा हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे बचेगा कितना सर? 0.5, 1.5 माइनस 1 इज 0.5, नीचे बचेगा कितना सर? 1.5 माइनस म्यू 1 म्यू एल अपॉन में म्यू एल, ये इक्वेशन। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो म्यू एल आएगा, आप घर से सॉल्व करेंगे, दैट इक्वल्स टू 5/3। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5/3। क्या ये आंसर आया था आपका? नहीं। चलो, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, दैट इज 5/3 बी ऑप्शन। इस तरह से ट्रीट करना था इस क्वेश्चन को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको कॉपी हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेकेंड क्वेश्चन, देखो ध्यान से। लाइट ट्रेवल्स, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, लाइट ट्रेवल्स थ्रू ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस टी। कोई थिकनेस ग्लास प्लेट है, थिकनेस है जिसकी टी, ठीक है, एंड हैविंग ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जो प्लेट की थिकनेस है उसका टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है,
इफ द c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब c दे रखा है दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में। द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल द थिकनेस ऑफ द ग्लास। अब टाइम पूछा है, टाइम कितना लगेगा सर? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सर? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारे पास सर? टी थिकनेस है ना, इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना। लाइट को यहां से यहां तक जाना है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? टी। किस स्पीड से जाएगा सर? वी वेलोसिटी से। भाई ये वेलोसिटी जो है वो कहां पे है सर? ये वेलोसिटी वैक्यूम में है। मीडियम से जाएगा तो किस वेलोसिटी से? वी वेलोसिटी से। सर मीडियम और सी के बीच में रिलेशन होता है दैट इज म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा? v हो जाएगा c अपॉन में म्यू। ये हमारा c अपॉन म्यू किसकी? v की वैल्यू है। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे t अपॉन में v की जगह तो आ जाएगा t अपॉन में c बाय म्यू। तो म्यू ऊपर चला जाए क्या आ जाएगा? म्यू t अपॉन में c, म्यू t अपॉन में c। तो टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, म्यू t बाय c। इस तरह से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन आसान है। क्या है क्वेश्चन? रीड करो। क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स लेंस एंड ए कॉनकेव लेंस, दो लेंस है हमारे पास, ईच हैविंग सेम फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। दो लेंस है, एक है कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेव लेंस, दोनों का फोकल लेंथ सेम है। एक का f1 एक का f2 मान लेते हैं, बट एक का क्या होगा? प्लस 25 सेंटीमीटर, दूसरे का माइनस 25 सेंटीमीटर। सेम है बट दोनों के साइन कन्वेंशन में क्या करते हैं? कन्वर्जेंट वाले के लिए माइनस, डाइवर्जेंट के लिए सॉरी इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस। तो यहां से हम पावर निकाल सकते हैं P1, P1 हो जाएगा 1 अपॉन में F1 और इसके लिए P2 हो जाएगा सेकंड लेंस के लिए पावर 1 अपॉन में P2 सॉरी 1 अपॉन F2। अब यहाँ वैल्यू पुट करोगे 1 अपॉन में, ये किस में रखते हैं हम डेटा पावर निकालते समय? मीटर या सेंटीमीटर? मीटर में। मीटर में जो भी हम पावर निकालते हैं तो जो डेटा रखते हैं वो हम रखते हैं बेटा मीटर्स में। 25 सेंटीमीटर को चेंज करोगे तो 0.25, तो ये आएगा 4, प्लस का है तो प्लस 4 डायोप्टर। इसको रखोगे माइनस में तो 1 अपॉन में माइनस 0.25 रखोगे तो ये आएगा -4 डायोप्टर। सर टोटल पावर क्या है? सर टोटल पावर होता है हमारे पास दैट इज P1 प्लस P2, दोनों को ऐड करो कितना आएगा? 0 आएगा। एक +4 है और एक -4 है। द आंसर इज 0, ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसको ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 सेज अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। ये क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई स्क्वायर है उसकी साइड दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन 3 सेंटीमीटर, इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। किस मिरर से दूर है? 25 सेंटीमीटर, यानी u इज गिवन एज -25 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर से पहले रखा है कितना? मिरर है लेंस है सर? मिरर है 25 सेंटीमीटर, u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? माइनस या प्लस? माइनस होता है। कॉनकेव ऐसे होगा सर, ये हमारा मिरर है तो इसके राइट साइड इधर फोकस होगा तो क्या होगा? माइनस का, -10। The center of the square at the axis of mirror and the plane is normal to the axis of the mirror. The area enclosed by the image of the square, जो एरिया इमेज द्वारा enclose होगा वो कितना होगा? सर एरिया कैसे निकालते हैं? कोई भी स्क्वायर साइड है उसका कैसे निकालोगे? साइड इनटू साइड। सर ये मेरे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये u है, ये f है, तो अगर सर u f को अगर निकालोगे तो v निकाल सकते हैं यहाँ से बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है आदिल? 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन यू। माइनस कब आता है? लेंस फॉर्मूले में। किस में आता है? लेंस में। मिरर फॉर्मूले में ये आएगा तो मैं यूज करूंगा 1 अपॉन वी। कितना आ जाएगा सर? 1 अपॉन वी आ जाएगा 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू, दैट इज -1 अपॉन 25। एफ कितना है? -25। वी है हमारे पास, एफ कितना है? मैं गलत लिख दिया। एफ हमारे पास कितना है? -1/10 -1 अपॉन यू कितना है? -25। तो माइनस ऑफ -1 -25 कितना हो जाएगा सर? ये प्लस हो जाएगा। एलसीएम लोगे कितना आएगा? 50। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा कितना? 50। ये 50 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना? माइनस का 5 प्लस का 2, दैट इज -5/50, नहीं सॉरी -3/50, -3/50। द v आ जाएगा हमारे पास -50/3। ये v आ गया। क्या आ गया? द वैल्यू ऑफ v। हमें क्या चाहिए सर? इमेज का एरिया निकालना है, तो पहले इमेज की हाइट निकाल लें।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है तो हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे. हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में रिलेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन. हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू. मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करोगे. हमारे पास क्या आएगा देखो ध्यान से. सर हाइट ऑफ इमेज निकालना है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 50/3. यू कितना है? -25. जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. 25 से 50 कैंसिल आउट, 2/3. 3 से 3 की हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर. तो इमेज अगर 2 सेंटीमीटर की बन रही है स्क्वायर की, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर, दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. द आंसर इज ए, दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 5. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. 2 प्लेन मिरर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 प्लेन मिरर्स. कलर चेंज कर लेते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 72 डिग्री. व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस? सर एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ये है, ये हमारे पास इनके बीच का एंगल कितना? थीटा. तो नंबर ऑफ इमेजेस का हमारे पास फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा. अब इस n की वैल्यू हमारी ऑड आ रही है या इवन आ रही है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे. अगर ये n की वैल्यू ऑड आती है तो आंसर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, n हो जाएगा. क्या हो जाएगा? n. द नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल्स टू n. इफ इवन आएगा तो n हो जाएगा n-1. सॉल्व करते हैं. सर 360 डिवाइडेड बाय 72. कैपिटल N निकालो, कितना आया? 5. 5 ऑड है इवन है? ऑड है. तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या आ जाएंगे? n के बराबर. द आंसर इज 5. याद रखना है. ये कब है? सर ये फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं ये वाला, ये असिमेट्रिक के लिए है. जब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो असिमेट्रिकली रखा हो, कहाँ पे? मतलब इस लाइन पे ना रखा हो, बस इस लाइन पे ना रखा हो, इसके इधर या इधर होना चाहिए, तब ये फॉर्मूले वैलिड है. बाकी अदर फॉर्मूले मैंने क्लास में लिखवाए हुए हैं, वो आप चेक कर लेना एक बार. नेक्स्ट देखते चलो फटाफट. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ डबल कॉन्वेक्स लेंस हैविंग इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर. व्हाट विल हैपन टू द फोकल लेंथ इफ लेंथ इज कट, इफ द लेंस इज कट हॉरिजॉन्टली इनटू 2 हाफ्स. 2 पार्ट्स में अगर लेंस को कट करते हैं तो फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या आएगा? लेंथ रिमेन सेम रहेगा, चेंज होगा, थ्राइस होगा, ट्वाइस होगा या 4 टाइम्स होगा? सेम. क्यों अंशु? देखो समझो, जब हम बात करते हैं कोई भी लेंस है आपके पास, सर लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1/में r1 माइनस 1/r2. फोकल लेंथ किस बात पे डिपेंड करता है? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे. किसी लेंस को, हमारे पास लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है कुछ इस तरह का, इस लेंस को हम यहाँ से हॉरिजॉन्टली बीच में से कट करें, हमारे पास लेंस कितना इतना रह जा रहा है. जब इसको ऐसे कट किया, क्या ये r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये r2, क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हुआ? नहीं. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सेम. सर r1 r2 सेम होगा तो फोकल लेंथ भी क्या रहेगा? सेम. तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? डी. द फोकल लेंथ रिमेन सेम. अगर वो कट और ऐसे कट करता, मान लो ये जो मिरर है हमारे पास, ये लेंस है, इसको अगर ऐसे ना करके ऐसे कट करते, तो ऐसे कट करते तो प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाता, एक तरफ प्लेन एक तरफ कॉन्वेक्स, तो प्लेनो कॉन्वेक्स. तो फिर यहाँ पे फोकल लेंथ में चेंज आता जब इस फॉर्मूले से हम फोकल लेंथ निकालते, तो बिकॉज एक हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाता, दूसरे का कुछ फाइनाइट वैल्यू, तो 1/r एक 0 हो जाता और दूसरा कुछ फाइनाइट वैल्यू, तो फोकल लेंथ आ जाता आपके पास. क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द फोकल लेंथ रिमेन्स सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. देखो ध्यान से, इसको ट्राई करो. सर क्वेश्चन नंबर 7 की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आ जाता है? देखो, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स लेंस मतलब फोकल लेंथ कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर. प्लस का या माइनस का? प्लस का. एंड कॉनकेव लेंस, कॉनकेव बोल दिया तो तुरंत माइनस. फोकल लेंथ कितना है? 50 सेंटीमीटर, मतलब -50 सेंटीमीटर. इसको मीटर में चेंज करोगे 0.8, इसको चेंज करोगे 0.5 मीटर, ये मीटर में चेंज हो गया. आपसे बोल रहा है व्हेन कंबाइंड टुगेदर व्हाट विल बी देयर रिजल्टिंग पावर. अभी ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस टाइप का. सर रिजल्टिंग पावर होता है P, दैट इज P1 प्लस P2. ये फोकल लेंथ 1 है, ये 2 है, तो P1 क्या हो जाएगा? सर P1 हो जाएगा 1/,
F1 और P2 हो जाएगा 1 अपॉन F2। यूज करो 1 अपॉन F1 इज 1 अपॉन में 0.8, इसको सॉल्व करोगे तो 1.25 आएगा, 1 बाय इसको सॉल्व करोगे तो -1/0.5, ये 2 आ जाएगा। एक माइनस का 2 आ रहा है और एक प्लस का इतना। सर प्लस का 1.25, तो दोनों का समेशन कितना हो जाएगा सर? प्लस 1.25 माइनस 2.5, सॉरी 0.2.0 डायोप्टर। सर 1.25 माइनस 2 ये आ जाएगा कितना? माइनस का 0.75 डायोप्टर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? माइनस कहाँ पे है सर? एक यहाँ माइनस है और एक यहाँ माइनस है। द आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन में क्या रहेगा देखो, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो, समझो। अ कॉन्वेक्स लेंस इज पुट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइट सोर्स एंड मेक्स ए शार्प इमेज ऑन अ स्क्रीन केप्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कोई लेंस है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस, 10 सेंटीमीटर रखा ऑब्जेक्ट को, मतलब यू कितना है? -10 सेंटीमीटर। इमेज बन रही है कहाँ पे? 10 सेंटीमीटर पे। लेंस से 10 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है। अच्छा, नाउ अ ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, ऑफ थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द लाइट सोर्स। लाइट सोर्स के बीच में रख दिया। अब ये जब रखते हैं किसी मीडियम के आगे कोई दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम रखते हैं तो क्या होता है? शिफ्ट होता है। जैसे मछली को हम देखते हैं, ऊपर से चिड़िया देखती है, मछली चिड़िया को देखती है तो वहाँ पे शिफ्ट आता है, तो वो शिफ्ट यहीं पे निकालना है। वो शिफ्ट निकालो, क्या होगा? पहले तो यहाँ से फोकल लेंथ निकालते हैं। सर फोकल लेंथ निकालोगे क्या आएगा? चेक करो सर। फोकल लेंथ निकालने के लिए यूज करोगे लेंस फॉर्मूला क्या? 1 अपॉन में एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन में वी माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन वी, 1 अपॉन 10 माइनस ऑफ माइनस 10, तो ये हो जाएगा 2/10, दैट इज 1/5। मतलब फोकल लेंथ कितना आ गया? प्लस का 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फोकल लेंथ आ चुका। देखो अब चेंज क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक ये वाला एक स्लैब लेके आगे बीच में। स्लैब लाने से क्या फर्क पड़ेगा? जैसे ही स्लैब लेके आओगे तो फोकल लेंथ चेंज होगा क्या? नहीं। क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं। चेंज क्या होगा? इमेज डिस्टेंस। तो बस शिफ्ट निकालते हैं। शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। शिफ्ट निकालते हैं थिकनेस इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, थिकनेस इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा थिकनेस? सर 1.5 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में 1.5। इसको सॉल्व करो, ये आएगा 0.5, 0.33 आएगा, ये आएगा। देखो 1.5 को सॉल्व करो, 1.5 को क्या लिख सकते हो? 3/2 ना। 1.5 कैन बी रिटन एज 3/2। तो ये 1.5 ये 3/2 लिखोगे तो नीचे 3 ऊपर 2 चला जाएगा, तो 2/3। 1 माइनस 2/3 क्या आएगा? 1 माइनस 2/3 इज 1/3। तो 1/3 इंटू 1.5, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, दैट इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर। मतलब कितना शिफ्ट हुआ? 0.5 सेंटीमीटर। मीन्स नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया? कितना हो जाएगा? यू कितना हो जाएगा? आगे शिफ्ट हुआ मतलब -9.5। नाउ अब जो नया यू डैश होगा वो हो जाएगा, ये 10 माइनस 10 था, शिफ्ट हो गया प्लस 0.5 से, तो अब नया यू हो जाएगा 9.5। फोकल लेंथ ऑलरेडी हम निकाल चुके, कितना? +5। अब इसके लिए v निकालो, इसको v डैश बोल देता हूँ। इसके लिए v निकालो या v डैश। v डैश निकालोगे सेम फॉर्मूला यूज करके, जिसकी वैल्यू आएगी एग्जैक्ट वैल्यू वो आएगी 10 पॉइंट, जो हमारा v आएगा बेटा, जो v डैश आ जाएगा वो आ जाएगा 10.55 सेंटीमीटर। जैसे ना ये आंसर आएगा जब ये वैल्यू रखोगे लेंस फॉर्मूले में। v आने का मतलब क्या है? 10.55 आने का पर्पस क्या है? सर जो 10.55 आ रहा है v इक्वल्स टू v डैश इक्वल्स टू 10.5, सॉल्व करना है इसको, ये आएगा 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर 55। सर ये 10.5 पहले मान लो ये लेंस है, लेंस से कहाँ पे बन रही थी इमेज? 10 सेंटीमीटर पे। पहले कितनी बन रही थी? 10 सेंटीमीटर। अब बन रही है 10.5, मतलब और आगे जा रही है ना, तो अवे जाएगी या टुवार्ड्स जाएगी? अवे फ्रॉम द लेंस, लेंस से और दूर चली जाएगी। द आंसर विल बी डी, 0.55 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। सिंपल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इफ अ मीडियम हैज ए क्रिटिकल एंगल फॉर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मीडियम टू वैक्यूम एज 300, ये 300 नहीं है, ये 30 डिग्री है, यहाँ पे एरर है, दैट इज 30 डिग्री। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम? v निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सीमा में रिलेशन पता है क्या? सर जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या
हमारे पास फॉर्मूला आता है म्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं क्रिटिकल एंगल के लिए, क्या लिखते हैं साइन इनवर्स सी या साइन सी इक्वल्स टू 1 में म्यू, तो यहाँ से सी आ जाता है कितना साइन इनवर्स 1 म्यू। सर हमें क्या निकालना है, सी दे रखा है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/म्यू, तो म्यू आ जाएगा 1 में साइन 30 इज 1/2, तो ये घूम के इधर चला जाए कितना आ जाएगा म्यू इक्वल्स टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आ गया। अब मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेशन पता है c/v, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो सर म्यू हमें पता है, c हमें पता है, v नहीं निकाल सकते। सर जो v आ जाएगा दैट इक्वल्स टू, सर v आ जाएगा हमारा c अपॉन में म्यू, c कितना है 3 × 10⁸, म्यू कितना है 2, तो 3/2 इज 1.5 × 10⁸। विच वन ऑप्शन इज दिस 1.5 × 10⁸, ये भी 10⁸ है, यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया, द आंसर इज सी, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है 10⁸ है, टाइपिस्ट ने गलती कर दी, क्या कर सकते हैं इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 10 says a diverging lens of power 6.5 diopter, diverging lens का मतलब convex lens has power of 6.5 diopter is combined with a convex lens of focal length f equals to 20। सर diverging lens power दे रखी है 6.5 is combined with a convex lens जिसका focal length कितना है 20 सेंटीमीटर। सर इसकी पावर क्या होगी convex diverging lens की, माइनस या प्लस, माइनस, मैंने गलत बोल दिया था, डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है कॉनकेव, तो इसकी पावर क्या होगी माइनस, द पावर इज, जो हमारा पावर है उसकी लेंस होगा -6.5 डायोप्टर। एंड दूसरा जो लेंस है कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इसकी पावर क्या हो जाएगी सर, सेकंड वाले लेंस की पावर हो जाएगी 1/0.2, 20 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे 0.2 मीटर, तो 1/0.2 इज नथिंग बट +5 डायोप्टर। सर ये प्लस -6.5 ये +5 है, तो दोनों का टोटल पावर क्या हो जाएगा, व्हाट आर द पावर एंड द फोकल लेंथ, टोटल पावर क्या हो जाएगा सर, पावर हो जाएगा -6.5 + 5, कितना आया -1.5, -1.5। अब सर -1.5 तो एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, बट फोकल लेंथ फिर भी निकाल लेते हैं। सर पावर इक्वल्स टू 1/f होता है, तो f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/p, तो दैट इज 1 में 1.5। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 0.667, 2/3 आएगा, 1.5 इज 3/2, तो 2 पर जाएगा 3 नीचे, 2/3 इज 0.67। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ये मीटर में है, किस में आता है मीटर में, सेंटीमीटर में चेंज करो कितना हो जाएगा 66.7 सेंटीमीटर। द आंसर इज डी फॉर दिल्ली। ठीक है, तो ऐसे और क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।